5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स का पारा चढ़ा हुआ है। इनकम टैक्स के छापों पर छिड़ी लड़ाई है, बात बढ़कर फोन टैपिंग तक आई है और चुनावी जंग में आरोपों की नई कड़ी लाई है। करीबी आयकर विभाग की रडार पर आए तो अखिलेश यादव ने पूरी कार्रवाई पर जोरदार सवाल उठाए। चुनाव से पहले छापेमारी को साजिश बताया और अब फोन टैपिंग वाला मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी हवा में फोन टैपिंग का मुद्दा खुला हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि डरी हुई है बीजेपी, इसलिए साजिशों का जाल बिछा रही है, वो डराने की कोशिश कर रही है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों का जवाब दिया, उल्टा समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर सवाल किया। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही आयकर विभाग के छापों का मकसद क्या है। चुनावी माहौल में बीजेपी की असल मंशा सबको पता है और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ED, CBI और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इन हमलों पर भी पलटवार किया। आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार से भी जोड़ दिया। IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला बीजेपी के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। और 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? आप इसको जो है स्वीकार नहीं करेंगे। तो IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, उस पे सरकार की हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। छापेमारी के बाद अब चुनावी लड़ाई आर पार पर आ गई है। शनिवार को आयकर विभाग ने अखिलेश के जिन करीबियों के घरों पर छापेमारी की थी, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय भी शामिल थे। करीब 15 घंटों तक आयकर विभाग के अफसर राजीव के घर पर दस्तावेज खंगालते रहे, मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जब्त की। अब समाजवादी पार्टी पूछ रही है
कि इस कार्रवाई से आखिर आयकर विभाग को हासिल क्या हुआ। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं जी। कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी, योगी जी, और भी भेजिए। मेरे नाम के सामने न आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, न है, न कभी आगे रहेगा। यूपी में जारी सियासत के बीच अखिलेश को साथ सिर्फ गठबंधन में शामिल दलों का ही नहीं मिला है, बल्कि फोन टैपिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सरकार का ये तरीका ही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग करने के लिए, उनको सताने के लिए करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो हम 7 सालों से देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। साफ है कि चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त तकरार है, जिसे आयकर विभाग के छापों ने और फोन टैपिंग के आरोप ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मथुरा से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।